हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि तैयारी कैसी चल रही है यूपीएससी ईपीएफओ की। लगभग 2-3 महीने से हम लोग आपकी तैयारी चैनल पे करा रहे हैं। ऑलमोस्ट जितना प्रॉमिस किया था उतना डिलीवर कर दिया था हमने। सारे क्लासेस फ्री में आपको मिली थी और टेलीग्राम पे सभी के नोट्स भी आपको फ्री में मिले थे। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं एंड टाइम पे और यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पार्ट आपका लास्ट का 5 दिन या फिर एग्जामिनेशन में जो आपका माइंडसेट हो वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। हो सकता है कि आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, सारे नोट्स पढ़ लिए आपने, सारी क्लासेस देख ली और भी बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगे जो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ और नहीं आप प्लानिंग करके जाओगे एग्जामिनेशन में, आप फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर आप एपीएफसी में आपका लेवल था लेकिन आप ईओ में आ जाओगे। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे सब्सक्राइबर्स तो देखेंगे ही, अदर बच्चे भी, इनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडमिट कार्ड के बारे में बच्चे बहुत पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। एडमिट कार्ड के बारे में यह है कि ऑब्वियसली यूपीएससी ने कभी इतना लेट तो किया नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर पोस्टपोन करना होता तो नोटिफिकेशन दे दिया होता अब तक। तो 99% यही है कि भले आज ही जब मैं वीडियो डलेगा आज या कल में आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, कन्फर्म ही है। नहीं आता है तो ऐसा नहीं होने वाला कि एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आएगा। अगर 2 दिन 3 दिन बच जाएगा तो ऑब्वियसली यही बात है कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने वाला है। 2-3 दिन पहले नहीं देने वाले, कम से कम आपका 5-6 दिन तो बनता ही है। बनता तो आपका 15 दिन पहले है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि एग्जामिनेशन के इतने पास आ चुके हैं। तो आज वेट कर लो, कल वेट कर लो, नहीं हुआ तो आपका मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन टाइम पे होगा, पोस्टपोन ही होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन यूपीएससी कभी ऐसा करता नहीं है, बट आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है क्योंकि लास्ट का आपके 5 दिन की स्ट्रैटेजी मैं आज को बताने वाला हूँ आपको, और अच्छे से आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक बताए थे 3 जो स्पेशल आपके जो सब्जेक्ट्स थे इसके अंदर, उसके टॉपिक हैं। कोई इंपॉर्टेंस अब इसका खास नहीं है, एग्जामिनेशन डेट का किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं है। एक मैं आपको जो स्ट्रैटेजी का मंत्र दिया था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म गोल, जो इनको फॉलो किया होगा मैं गारंटी देता हूँ एग्जामिनेशन निकला होगा। जिसने मेरी 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली होगी, सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, ये नहीं किसी एग्जामिनेशन में आपका काम करता है। गोल्स आपको छोटे बनाने हैं, प्लानिंग आपको लंबी करनी है। एक दिन प्लानिंग करेंगे लंबी, 3 महीने की, 2 महीने की, गोल्स आपके छोटे बनेंगे, गोल्स लंबे नहीं बनते। ठीक है, आज हमारा क्या प्रोसेस है, ये 4 आपका स्टेप्स है, 4 प्रोसेस है मेरे ख्याल से जो आपको लास्ट के 5 दिन में फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी हुई है, रिवीजन के फेज में हो तभी भी, नहीं पता तभी भी, सबके लिए मैं बताने वाला हूं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पेपर पास आ चुका है, क्या करना है इस 5 दिन में वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले कट ऑफ का आइडिया हम ले लेते हैं। कट ऑफ का आइडिया 180 और 140 यही है। एपीएफसी का आपका ये और ईओ का आपका ये कट ऑफ, इसमें +10 ही आप लेके चलो, -10 लेकर के मत चलना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 140, हाँ ये हो सकता है कि कट ऑफ आपका ये 140 वाला थोड़ा कम हो जाए क्योंकि पेपर तो एक ही होने वाला है। तो ये हो सकता है 100 आपका 38 था वैसे, लेकिन 135 हो जाए, 134 हो जाए, लेकिन आपको लेके नहीं चलना, लेके आपको 140 और 180 ही चलना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ। अब सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, यहीं पे हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। आइए, टेलीग्राम पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। आइए, हम 180 का फिलहाल टारगेट लेके चल रहे हैं। एपीएफसी पेपर तो एक ही है, टारगेट एपीएफसी का करोगे ना तो ही ईओ पे आके गिरोगे कम से कम में। ईओ का टारगेट करोगे तो फेल ही है वो बच्चे जो ईओ और एओ को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन 3 बनाई है कि एग्जामिनेशन में आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 90 करते हो और 100 करते हो, तो क्या होगा आपके साथ। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी और इसी से समझ में आएगा कि मिनिमम आपको क्या अटेम्प्ट करना है। 80 आप क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हो, 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, तो 200 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन उसमें आपके गलत हो गए। 15 क्वेश्चन गलत होने के बाद आपका 162 मार्क्स का ही बचा, तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, 60 में से 15 माइनस होगा, फिर उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आपका एग्जैक्टली नंबर आया। अब नेगेटिव मार्किंग को माइनस करनी पड़ेगी ना, तो 12.5 नंबर नेगेटिव मार्किंग हुई 15 क्वेश्चन का आपका, तो 150 नंबर आपके बने। अगर आप हमारे कट ऑफ वाला पहले स्टेप पे जाओ, 180 140, आप डेंजर फेज में हो, आप एपीएफसी नहीं बनोगे, कंफर्म है, कोई आपको बचा नहीं सकता। और अगर आपकी उम्र, आपने सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तब तो कंफर्म है कि आप नहीं बनने वाले। जो भी बच्चे एपीएफसी टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्लैरिटी आपको मिल गया। 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो ऑलमोस्ट फेल ही हो। अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, ये समझ रहे हो, मैं ऑलमोस्ट 20% आपका लेके चल रहा हूँ कि 20% आपसे गलती हुई है, तो आपसे 15 क्वेश्चन गलती हुई। आप ऐसा समझ के चलो कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उनसे 30% गलती होती है।
ये 30% के आसपास चलता है, 20% अभी मैं पॉजिटिव साइड में ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब 90 क्वेश्चन, अच्छा इसी में हम लोग आ जाते हैं, अगर आपसे 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 60 नंबर के हिसाब से आपका 133 आपका मार्क्स बनता है, और आप ईओ एओ में भी फेल हो, आपका टोटली कंप्लीट फेल हो जाओगे अगर आपसे 80 अटैम्प्ट किया और 20 गलत हो गया उसके अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है होना, बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। जो नॉर्मल है, मीडियम, एक एवरेज बच्चा इतनी गलती ही करता है। अब हम लोग आते हैं 90 क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, 2.5 नंबर के हिसाब से 225 किया, लेकिन आपसे 15 गलती हुई, 187 टोटल मार्क्स बना, 12.5 के हिसाब से 175 आपके नंबर आए। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 20% की ही है तो ये 90 एक स्वीट स्पॉट में कहूँगा कि आप 90 अटैम्प्ट करो और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने तैयारी अच्छी की है, तो ईओ और एओ आपका कन्फर्म है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आपसे 20 गलती होने पे भी 158 आता है, तो आपसे और 4-5 गलतियाँ आप लेके चलो, और 4-5 भी अगर आपसे गलती होती है, 5 क्वेश्चन और भी गलती होती है, ईओ एओ आपका हो जाएगा। तो हमने आज के वीडियो में क्या समझा, सबसे पहला कि 90 क्वेश्चन से नीचे अटैम्प्ट करने वाला बच्चा ऑलमोस्ट गारंटी है कि फेल होने वाला है। तो 90 से नीचे आपको अटैम्प्ट करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। 90 हमारा मिनिमम हो गया। 100 के हिसाब से बात करते हैं तो आपका 212 हुआ, 12.5 आपका इसके अंदर। देखो ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं ना तो गलतियां भी ज़्यादा होंगी, इसीलिए मैंने क्या बोला, आपको 90 अटैम्प्ट करते हो आप, ठीक है। आपने 80 कर सकते थे लेकिन आपने 10 एक्स्ट्रा किया, 90 अटैम्प्ट किया, 5 गलत भी हो गए, यहाँ से आप देखो ना 20 पे आ गए ना, 5 गलत भी हो गए लेकिन 158 अब आए ना, तो ईओ में तो आप पास हो गए। तो 80 अटैम्प्ट किया और 15 ही गलती की, उसके बराबर है 90 अटैम्प्ट किया और 20 गलती की, बराबर क्या है, ज़्यादा है 158। आप समझ रहे हो। तो 90 क्वेश्चन से नीचे लॉजिक नहीं बनता कि अटेम्प्ट आप करो। 100 क्वेश्चन 2.5 नंबर के हिसाब से आपका यहाँ पे सामने है 200 नंबर। जो बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा 20% की उसकी अगर गलतियाँ होती हैं फिर भी वो एपीएफसी कमिश्नर बनेगा ही बनेगा। और आपसे और ज़्यादा गलतियाँ होती हैं तो भी, आपसे 20 होती हैं तभी भी, लेकिन इसके अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो बच्चे 100 अटेम्प्ट करते हैं उनसे 20 नहीं 25 के आसपास गलतियाँ होती हैं, और उसके कैलकुलेशन से आप जाओगे तो आप कमिश्नर बनना मुश्किल है। तो इसके मतलब क्या 120 में से 110 या 115 अटैम्प्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। 100 ही आपको अटैम्प्ट करना है। जो अगर आपको बहुत पढ़ रहे हो, रिवीजन अच्छी खासी है, तो 110 भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बट 90 से 110 का हमारा ब्रैकेट आ गया है, 90 से नीचे नहीं करना, 110 से ऊपर नहीं करना, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। लेकिन एग्जामिनेशन में गए सर पेपर बहुत टफ आ गया, मैं तो 35 ही अटैम्प्ट कर पाया हूँ। तो देखो कितना भी टफ है ना, 35-40 अटैम्प्ट कर रहे हो पूरी एक्यूरेसी के साथ, कट ऑफ उतना कम जा ही नहीं सकता। कितना भी आपने पेपर हार्ड दे दिया होगा तभी भी नहीं जा सकता। तभी भी आप 60 पे गिरोगे आकर के, तब समझ लो आपको आता नहीं है। 60 पे आप गिर जाओगे, अरे 60 हो गया, तभी भी आपको 20 बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ाना है आपको। इतनी चेतना होनी चाहिए वहाँ पे कि नहीं एग्जामिनेशन बहुत टफ आ गया है, अकाउंट्स के 10 आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए नहीं सभी के लिए टफ है। तब आप 10 नंबर 5 नंबर कम कर सकते हो। एल्स यही टारगेट है, इसके आसपास ही आपको रहना है, ठीक है। आपको समझ में आया? बड़ी सिंपल और बड़ी प्यारी बात है। जो समझ में आएगा, जिसको समझ में आ गया ना, एग्जामिनेशन उसका निकलने में यहाँ पर ही गेम बदल जाएगा। क्योंकि जो बच्चे 40-50 अटैम्प्ट करेंगे कभी कुछ नहीं निकलना, 70 अटैम्प्ट करेंगे नहीं निकलना, 80 करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता किसी का भी निकलने वाला है। ईओ एओ भी मुश्किल हो जाएगा अनटिल अनलेस कट ऑफ एकदम ही कम चले जाए, ठीक है। अब लास्ट के 5 दिन आ गए हैं, सब्जेक्ट क्या क्या करें। ये अटैम्प्ट वाली बात तो उसके लिए भी है जो कुछ भी नहीं पढ़ा, और जो पढ़ा है दोनों के लिए है। सब्जेक्ट वाली बात भी हम लोग दोनों बच्चे के लिए करेंगे कि लास्ट 5 दिन बचा है क्या करें, और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो क्या करें। आओ हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर जो मैंने जिस पे 1 लिखा है आपको पहले खत्म करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, 2 लिखा है सेकंड प्रायोरिटी, 3 लिखा है थर्ड प्रायोरिटी। आपके लिए चेंज भी हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वांट बहुत अच्छा आता हो, मैंने सेकंड में रखा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का आता होता नहीं ना क्वांट अच्छा, तभी आप भर रहे हो ये फॉर्म को। क्वांट अच्छा आपको होता तो आप दूसरा फॉर्म भरते, ठीक है। तो आपका क्वांट अच्छा नहीं है इसीलिए मैंने, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो सेकंड प्रायोरिटी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में जनरल इंग्लिश, अकाउंट्स और लेबर लॉ, ये 3 आपको रामबाण है। जिसने इन तीनों को नहीं पढ़ा वो फेल ही है ऑलमोस्ट। इंग्लिश मेरे हिसाब से, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत इजी मुझे लगता है, लेकिन पूजा मैम ने मुझे बोला था कि इजी नहीं है, ठीक ठाक टफ आता है। इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है? यूपीएससी सीडीएस की लास्ट 2-3 साल की यूपीएससी की वेबसाइट पे ही है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, इंग्लिश का पेपर उससे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पेपर बहुत सिमिलर है, वहाँ से हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं क्वेश्चन होगा तो डाल दूंगा, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। जो तरीका बताया पहला वाला ही फॉलो कर लो आप, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है टाइम तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। 20 क्वेश्चन आपके हो गए। मुझे लगता है इसके अंदर 15 क्वेश्चन बच्चों का काम है,
मुझे लगता है। और आपका इंग्लिश वीक है तो भी 12 आपका होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट्स और लेबर लॉ है, इसके अंदर आपको बहुत जान लगा देनी, क्योंकि ये 3 को मिला करके आपका 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 3 जिसको आता है उसके 50 क्वेश्चन बन गए, तो आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है और इसी को पढ़ना है। नए बच्चे जिसको कुछ भी नहीं पता, या पढ़ना है मतलब आपने पढ़ते आ रहे होगे ना, रिवीजन करना है, इसी का पहले रिवीजन करना है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के इसके अंदर सपोज करो ऑडिटिंग का 2 रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सोचा कि मैं एक रिवीजन इसका कम करता हूँ और मैं आपका लेबर लॉ का एक फुल रिवीजन कर लूँगा उस उतने समय में, तो आप जा करके वहाँ कर लो, वहाँ 5 की जगह 6 रिवीजन कर लो। समझ में आया आपको? तो ये आप, इसलिए मैंने प्रायोरिटी दिया हुआ है आपको यहाँ पे। इसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल नहीं हैं तो उनके लिए मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किया हुआ है। जिन जिन सब्जेक्ट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनकी मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड की है। 4903 ऑलमोस्ट एमसीक्यू है जो टोटल किया हमने। 5000 लिखा था लेकिन 100 के आसपास कम निकली, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ तो 100 और आपका डाल दूंगा ऐसे एक सिंगल पीडीएफ में, ठीक है। तो ये क्या फ्री में है? फ्री में नहीं है, इसकी प्राइसिंग है, ये आपके सामने है। हमने आपको 2603 एमसीक्यू 700 रुपये में दिया था, लेकिन ऑफर प्राइस में आपको सारा एमसीक्यू 399 में मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस एमसीक्यू को 2600 से बढ़ा करके 4903 एमसीक्यू आपका कर दिया गया, क्योंकि 1200 कर दिया, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री की कवरेज बहुत अच्छी खासी है। तो अपने उस आप एमसीक्यू कर लोगे ना, आपको कुछ भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं, सारा रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन वाले बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, और जिनको कुछ नहीं आता है वो उनको पढ़ ले और एक्सप्लेनेशन पढ़े। एक्सप्लेनेशन में भी कुछ डाउट आता है तो एक बार गूगल कर ले। आप इतना भी करके जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा चांस है आपका, अगर माइंड सही स्टेट में है तो आपका एग्जामिनेशन निकल सकता है, और बैकग्राउंड है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आकर के उठाए आराम से एमसीक्यू सॉल्व किया और एग्जाम निकल जाएगा, इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो मैं 4 लाख रुपए में बेचता ना एमसीक्यू। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इसमें से कन्फर्म आ जाएगा। अगर इसमें से कन्फर्म हो जाता, मुझे आप सब छोड़ो, अगर इस एमसीक्यू से कन्फर्म होता मुझे कि 40 क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, मैं 2 लाख रुपए का एक बेचता, और बच्चे खरीदते भी, क्योंकि 40 क्वेश्चन कंफर्म है। कंफर्म कोई कैसे कह सकता है? समझ में आया आपको? पूरा साल भर पढ़ोगे तो भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर मैंने 55 एमसीक्यू दिया था, मतलब 2023 में 55 एमसीक्यू के निकाले थे, 7 क्वेश्चन आए थे उसमें से। तो इसके अंदर भी चांसेस हैं, हमको लग रहा है कि इसके अंदर से भी हमारे क्वेश्चन आएंगे। हर एमसीक्यू में से हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। देखते हैं बाकी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो 700 रुपये वाला 400 रुपये में मिल रहा था, और ये स्पेशल डिस्काउंट अभी चल रहा है, 350 रुपीज़ में सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको लेने के लिए क्या करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको वहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा, और आपको लिख देना है कि क्या क्या आपको लेना है। आप कोई भी 2 भी ले सकते हो, 150 में 275 में 4 सब्जेक्ट ले सकते हो। मैं कहूँगा आप 350 रुपीज़ में सारे ही ले लो, भले 100 रुपये ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन उतना मतलब वैल्यू भी रखता है ये, ठीक है। इसके अलावा मेरा मॉक टेस्ट भी है 5 फुल, जिसको आप प्रिंट करा लो, और उसके मैं OMR शीट भी दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम लाइक आपको एक्सपीरियंस मिले। प्रिंट करा और उसको सॉल्व करो, और एज ए एग्जामिनेशन उसका एक्सप्लेनेशन, आपका एग्जामिनेशन का आपको क्वेश्चन पेपर, एक्सप्लेनेशन प्लस OMR शीट, इतनी मिलेगी आपको, 5 टोटल मिलेगा। इसका दाम अलग से 199 रुपये का, आपको सिर्फ ये भी ले सकते हो। 199 रुपये में आप चाहो तो सिर्फ मॉक भी ले सकते हो, वरना 550 रुपये देते हो आप तो सारा का सारा मॉक, ये 5 मॉक और ये सारा का सारा MCQ, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलता है। तो टेलीग्राम पे जो ये नंबर है, या तो इसके ऊपर टेलीग्राम पे मैसेज कर लो या फिर व्हाट्सएप कर लो, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये आपके सामने है, प्रायोरिटी के हिसाब से आपको रिवीजन करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो 3 हैं, इनको 5 रिवीजन करने हैं, और बाकी के 3 भी करोगे तो काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक। उसके बाद क्वांट रीजनिंग आपका नहीं आता है, मान लो, हटा दो, पूरा काट दो। पूरा भी आप काट दोगे ना, तो मैंने आपको क्या बोला है, 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन 120 है ना आपको टोटल क्वेश्चन, उसके अंदर से सारे अगर 15 आते हैं 20 भी आते हैं तो भी आपको काम चल जाएगा। आपको क्वांट नहीं आता है तो, ठीक है, या फिर आपको अकाउंट्स नहीं आता है तो आप लेके चलिए 15 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे अकाउंट्स के, तो आप छोड़ सकते हो। तो आपके पास स्कोप किसी एक ही टॉपिक को छोड़ने का है, लेकिन एग्जामिनेशन में ध्यान रहा है फिर मेरे को सारा और सब कुछ पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये हो गया जनरल साइंस की, मैंने आपको PDF नहीं दी, इसको मैं काट देता हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं। इसको मैंने आपको जो मैं पढ़ाया नहीं तो मैं उसका MCQ क्यों ही दूँ, है ना। बाकी सब पढ़ाया है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ाया है, इसलिए मैंने MCQ दी है। इसके अलावा आपको जो ऑडिट है 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत छोटी मेरी MCQ है, उसको पढ़ लो, या फिर मेरी किताब भी है जो फ्री में अवेलेबल है, वो आप पढ़ लो, उससे पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा। इस सारी की सारी जो भी इसके अंदर जिसकी भी मैंने MCQ दिखा है ना यहाँ पे, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को छोड़ करके इन सब की बुकलेट भी है, किताब भी अवेलेबल है, ठीक
ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, आप डाउनलोड कर लो, वो फ्री में अवेलेबल है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हो। और मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं, अभी भी आप देख सकते हो, बहुत नहीं है, आप वो सबको एक साथ प्लेलिस्ट चला लो और आपको मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट का आप खत्म कर दोगे, सारी क्लासेस देख लेते हो तब भी। ठीक है, तो ये सारी है, आपको इस प्रायोरिटी में पढ़ाई करनी है, और रिविजन कर रहे होंगे तो रिविजन की भी यही प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके सब्जेक्ट, आपको समझ में आ गया अटेम्प्ट कितना करना है, सब्जेक्ट क्लियरिटी हो गई। ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक है, ट्रिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, बहुत बीच में काम आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया, ऊपर से एमसीक्यूज वगैरह पे भी काम कर रहे थे, तो ट्रिक के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला था। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना के बताऊंगा, जैसे मैंने IB ACIO एग्जामिनेशन में बताया था। जिसको नहीं समझ में आएगा ट्रिक, मैं आपको कहूँगा मेरी IB ACIO की स्ट्रैटेजी वीडियो या फिर ट्रिक वीडियो आप सर्च करना, तो मेरा उसका नाम ही है कि ट्रिक वीडियो, उसकी ट्रिक UPSC में भी लगती है, तो यहाँ पर भी आप उसको लगा सकते हो, वो वाला वीडियो देख लो। पोस्टपोन होता है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो भी डाल दूंगा। एल्स मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन जो टॉप भी कर रहा है ना, किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, UPSC की, जो रैंक 1 ला रहा है, रैंक 2 ला रहा है, किसी को भी पेपर में ना बहुत अगर टैलेंटेड हुआ तो आपके 120 में से 60 या 65 ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते होंगे। आपको ये लेके नहीं चलना है कि मुझे जो 100% आता है, जिस पे मुझे 100% क्लैरिटी है, मैं उसी को केवल टिक मारूंगा। उस तरीके से आपको कभी भी ज़िंदगी में 90 और 100 नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे आप। रैंक 1 जो आएगा ना इस बार UPSC PFO में, वो भी नहीं कह सकता है कि मुझे 100 आते थे, 110 आते थे। समझ में आया आपको? पेपर में सबको ही इतना आता है, तो 60 आपको आता है। बाकी आपको कैसे करना है, बाकी आपको वहाँ पे एक रिस्क लेना ही पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क। वो कैसे लेते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया, IB ACIO वीडियो में, आप उसको जरूर देख लेना एक बार। एल्स UPSC के ट्रिक्स आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बहुत ट्रिक है जो काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें 1 2 3 होता है, स्टेटमेंट दिए होते हैं, और 1 and 2 2 and 3, इसके अंदर आपको एलिमिनेशन लगाना है, इनको आप नहीं छोड़ सकते, इनके ऊपर आप अटेम्प्ट लो। ठीक है, दूसरी बात, आपके ऑप्शन 1 या 2 की क्लैरिटी हो गई कि हाँ मुझे 2 कन्फर्म है कि नहीं है, बाकी 2 में से आंसर है, इनको आप मार्क करते चलो कि मुझे इनको रिविजिट करना है। अगर मेरे टोटल 80 मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पाया, या 90 100 जो भी टारगेट, तो मैं इनको आकर के सॉल्व करूंगा। बाद में आप पढ़ोगे सॉल्व करोगे तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब आपको क्वेश्चन पढ़ रहे होगे और 2 ऑप्शन में डाउट आ रहा होगा, उसमें आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है उसको भी साथ में मार्क करते हुए चलना एग्जामिनेशन में। बाद में टाइम नहीं मिला तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, सीधा आप OMR में डाल पाओ, वरना दोबारा रीथिंक में जाओगे और आपको टाइम नहीं मिल पाएगा एग्जामिनेशन में, और वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जबकि आपने उसको 2 एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको एग्जामिनेशन में करना है, मैं जो आपको बताया यही करना है। लास्ट 5 दिन में आप यही कर सकते हो। क्या करोगे, आपको नंबर ऑफ मैंने बता दिया, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, आपको जो मैं मॉक दे रहा हूँ, मॉक से क्यों दे रहा हूँ मैं, और मैं उसके क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस अभी मिले। एग्जाम में आप जाओगे और आपको पता चला आप तो 70 से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए, तो कैसे काम चलेगा। तो आज आप टाइमर लगाओ, मेरा मॉक छोड़ो, दुनिया में किसी का भी मॉक ले लो जाकर के, और उसका मॉक टाइमर के हिसाब से सॉल्व करो। उसके बाद मैच करो कि हाँ मेरे 70 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और उसके बाद मेरे को कितने रिस्क लेने हैं, या फिर मेरी कितनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट आपको बताया ना, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, ये सब आपको मॉक से पता चलेगा। तो आप मॉक दोगे, और इतनी बड़ी बात नहीं है, मॉक दोगे, उन सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे रहा हूं, उनको आप पढ़ लो, जो जो गलती हो रही है वहां से रिवाइज हो जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और कितना आपको रिस्क लेना है, और कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग आ रही है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें करनी है, ये आप करोगे, मुझे लगता है एग्जामिनेशन निकल जाएगा। जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो, और जो नए नए हैं वो, आप मेरा MCQ उठा लो और ये मॉक ले लो, आपका काम इतने से आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा, और बैकग्राउंड अच्छा हुआ तो आप कर लोगे, दिमाग तेज हुआ कर लोगे, और किस्मत, मेन तो किस्मत है, किस्मत अच्छी हुई तो आप कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि निकल ही जाएगा, आप कुछ भी नहीं आता है तो ऑब्वियसली 99% चांस है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही था। आई होप आपको फ़ायदा मिला होगा। सोशल मीडिया सब, इंस्टाग्राम सब आप बंद कर दो। जो बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगे, कुछ को जो व्हाट्सएप नहीं चलाते, कह रहे हैं हम व्हाट्सएप नहीं चलाते, डिस्टर्बेंस होती है, टेलीग्राम पे मैं क्या पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर टेलीग्राम पे मिल सकती है इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल आपको मिल सकती है। और ऐसे ही आपको करना है, सब व्हाट्सएप सब बंद कर दो, सब हटा दो। 5-6 दिन बचे हैं, जान लगा दो, एडमिट कार्ड की चिंता मत करो। पोस्टपोन हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, और आपका पोस्टपोन नहीं भी होता है तो आपको पेपर तो उसी दिन आपको देना ही है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।